इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का पहला दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के अराउंड देखने को मिल रहा है और आगे इसमें क्या डिसीजन होने वाला है, यानी कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हुंडई मोटर आईपीओ 15 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 17 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1960 है और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27,870 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है और अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से ऑफर फोर्स सेल आईपीओ है ये, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। कंपनी आईपीओ से जो भी फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 1 रुपये भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 186 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। तो एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 1,34,682 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 67,341 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 70,70,815 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि आईपीओ में 70,70,815 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.18 टाइम यानी कि 18% आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो पहले दिन ही आईपीओ को 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में देखें तो 13,89,000 से भी ज़्यादा शेयर्स की बिडिंग आई है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 0.13 टाइम, तो इनकी ओर से आईपीओ में 27 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स की बिडिंग लगी है, जिसमें बिग एचएनआईज पोर्सन 0.06 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 0.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 0.27 टाइम यानी कि 27% सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि जिस तरह से रिटेलर्स की ओर से डिमांड देखने को मिल रही है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इतना बड़ा आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए इसमें 35% का पोर्शन है। तो इनकी ओर से देखें तो पहले दिन ही 1,31,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से डिमांड में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। रिटेलर्स की ओर से अच्छा खासा एप्लीकेशंस लगा है। और एम्प्लॉइज पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ को 0.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 9,60,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि रिटेलर्स की ओर से शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। और आईपीओ का जो आज डे 1 का सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट है वो पूरी तरह से रिटेलर्स को जाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि डे 1 में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस रिटेलर्स की ओर से ही लगा है। अब आपने देखा कि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगातार क्रैश होते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी रिटेलर्स का उत्साह कहीं से भी कम देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेलर्स की ओर से अच्छा खासा एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है और जिस तरह से रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि रिटेल पोर्शन जल्द ही आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। अब हुंडई की बात करें तो हुंडई की गाड़ियों में कहीं कोई खराबी नहीं है, यानी कि मार्केट में आपको इसके बहुत सारे ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर नाम की बात करें तो काफ़ी अच्छा नाम है, काफ़ी अच्छा ब्रांड भी है। अब जैसे कि अगर पेटीएम के आईपीओ की बात करें या फिर एलआईसी के आईपीओ की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी रिटेल पार्टिसिपेंट देखने को मिल जाते हैं जिनको कंपनी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, यानी कि कंपनी मार्केट में काम कर रही है तो उनको देखकर ऊपर से लगता है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अगर पेटीएम की ही बात कर लें, लोग कहीं से भी परचेस करते हैं तो उनको लगता है कि जो भी उनका जो लेन देन है वो पेटीएम गूगल पे जैसे ऐप्स के थ्रू हो रहा है, तो उनको लगता है कि पेटीएम का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इस तरह की जो कंपनियां हैं ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि कंपनी कितनी लॉस में है। उसी तरह अगर एलआईसी की भी बात करें तो एलआईसी में तो जितने भी उसके शेयर होल्डर्स थे उनको भी अप्लाई करना था, यानी कि उनके लिए स्पेशल बेनिफिट वहाँ पर दिया गया था। पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल कोटा रखा गया था। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुंडई की भी बात करें तो बहुत सारे लोग इसकी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे लोग इनके नाम से जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कंपनी की गाड़ियों को देख करके कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। वैसे बिजनेस में कहीं कोई खराबी नहीं है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसके वैल्यूएशंस को लेकर है, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है।
अब जिस तरह से आईपीओ का एंकर लिस्ट देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ के एंकर लिस्ट में 225 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि जिस तरह से एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे और कोई कंपनी जल्द ही इस तरह की जो एंकर लिस्ट है उस नाम को बीट कर पाएंगी या उस नंबर को बीट कर पाएंगी। तो हुंडई का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी भी लार्ज कैप साइज की है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट को देखेंगे तो फाइनेंशियल 22 के बाद से 23 में इसके एसेट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो पिछले साल के मुकाबले यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले इसका एसेट डाउन है और फाइनेंशियल 25 में देखें तो फिर से इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका रेवेन्यू भी थोड़ा डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2900 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 4700 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 6000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 1459 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसके प्रॉफिट के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ जहां 20,000 करोड़ है वो फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो आधा होते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 24 से देखें तो कंपनी के जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डाउन देखने को मिल रही है। और कंपनी के रिजर्व को देखें तो वैसे तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है, मात्र 758 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है, यानी कि इस तरह की कंपनियों को ऑलमोस्ट आप डेट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि कर्ज बहुत कम है। तो इनके फाइनेंशियल में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल 24 के बाद से जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल है वो थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी लार्ज कैप साइज की है और 1,59,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसके आरओसी को देखें तो ये 13.69% है, तो आरओसी आपको डाउन देखने को मिल रहा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव आरओसी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 12.26% है, तो ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और इसके अलावा पी वाइज भी देखें तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है। कंपनी 26.28 के पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम गिरकर 35 रुपये के ऊपर तक आते हुए देखने को मिला, हालांकि थोड़ी देर पहले 55 रुपये के ऊपर, और अभी देखें तो ये 59 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 413 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% के राउंड देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो अभी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो डे 1 में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में लगातार प्रीमियम डाउन होने के बाद भी रिटेलर्स की ओर से एप्लीकेशंस में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि पहले दिन ही जिस तरह से रिटेलर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि रिटेल पोर्शन जल्द ही आपको फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, तो कल भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। लास्ट डे इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना है तो कल के दिन तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।